औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम व्यूअर्स को मेरी दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए दुआगो हूँ और तमन्नाई हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हमारा प्रोग्राम झूठ पे चल रहा था और झूठ के प्रोग्राम के दरमियान में जो चैप्टर आ रहे थे या जो सब्जेक्ट आ रहे थे वो हम बयान करते जा रहे थे। तो मैंने कल आपको बताया था कि आज जो बयान करना है वो झूठ की जड़, रूह की पस्ती। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्रोग्राम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और अपने अहबाब में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक सदका जारिया है और सदका जारिया जो है वो आप लोगों के लिए, मेरे लिए अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ रूह की पस्ती से फूटता है। झूठा ये समझता है कि अपनी कमाईगी को झूठ बोलकर पूरा कर ले, यानी अपनी कमी को, जबकि दाना झूठ बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि वो दानाई रखता है, अक्ल रखता है। शाइस्ता लोग झूठ बोलने के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वो शाइस्तगी रखते हैं। सरबतमंद लोग झूठ बोलने के मोहताज नहीं, इसलिए कि वो मालो मिनाल रखते हैं। फजीलत रखने वाले लोग और कुदरत रखने वाले लोग झूठ बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि फजीलत तो कुदरत रखते हैं। इत्र जो है वो खुद ही खुशबू देता है, इत्र फरोश को बताने की ज़रूरत नहीं होती। अत्तार के बताने का न्याज़मंद उस वक्त होता है कि जब इत्र खुशबू से आरी हो, कि अगर इत्र में खुशबू नहीं है तो अत्तार जो है, जो खुशबू बेच रहा है, फिर वो न्याज़मंद होता है लोगों के सामने, आप ले जाइए, या आधे घंटे के बाद इसकी खुशबू आएगी, आप लगाएंगे तो तब आपको महसूस होगी। इस तरीके से जो है वो अपने उस इत्र को बेचते हैं या अपना मंजन बेचते हैं। झूठ बोलने वाला चूँकि दानिश से आरी है, उसके पास कुछ नहीं है, लिहाजा चाहता है कि अपने नुक्स की कमी को झूठ के ज़रिए पूरा कर ले। चूँकि शाइस्तगी से महरूम है, झूठ के ज़रिए अपने आप को शाइस्ता ज़ाहिर करना चाहता है। चूँकि सरबतमंदी नहीं रखता, उसकी कोई सुनेगा नहीं। गुर्बत भी इस चीज़ की एक जड़ है, लेकिन वो गुर्बत के जो पस्ती के अंदर गड़ी हुई हो, पस्ती में गिरी हुई हो, कीचड़ में गिरी हुई हो। वरना गुर्बत में भी ऐसे ऐसे दानिश्वर पैदा हुए हैं कि जिनके सामने बड़े बड़े मारो दौलत वाले भी जो है वो हेज हैं। चूँकि सरबतमंदी नहीं रखता, चूँकि फजीलत नहीं रखता, चूँकि कुदरत नहीं रखता, लिहाजा चाहता है कि अपनी इस कमी को झूठ के ज़रिए से पूरा करे। लाफजनी करना, छलांगे मारना ऊपर नीचे की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं फ़लाँ से मिल के आ रहा हूँ, मेरा फ़लाँ दोस्त है, मेरा वज़ीर आज़म से ताल्लुक़ है, मेरा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से ताल्लुक़ है। बस इस किस्म की बातें वो करता है, जिसे कि हम लाफजनी कहते हैं। तो लाफजनी करना खाली हाथ होने की अलामत है। डींगे मारना कम मायगी की अलामत है, कि उसके पास कुछ भी नहीं है। अपने उस एहसास कम तरीक़ों को ख़त्म करने के लिए वो डींगे मार के जो है वो पूरा करना चाहता है। अगर आपने देखा हो कि अरबाब इक़्तिदार, अकड़ी हुई गर्दन वाले, बड़े बड़े ओहदों वाले झूठ बोलते हैं, तो उनका झूठ ये ज़ाहिर करता है कि खाली हाथ हैं और सरमाए ज़िंदगी नहीं रखते। जिसने गुनाह ही नहीं किया, झूठ बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, लेकिन गुनाहगार ये चाहता है कि वो अपने चेहरे से गुनाह की स्याही को झूठ के ज़रिए धो डाले। ये उसकी नादानी है, और अपने आप को बेगुनाहों पाकबाज ज़ाहिर करे। अजीब गलत फहमी और ख़ुद फरेबी है ये। दुनिया के सामने तो आप कर लोगे ऐसा, जहाँ परस्ती के हासिल करने के लिए तो कर लोगे ऐसा, दुनिया परस्ती हासिल करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आपने क्या जवाब देना है। इसी तरह सूदखोरी और झूठ, कि जिस तरह झूठ बोलना कम आएगी है, इसी तरह सूदखोरी भी नालायकी और बेकारी है। सूदखोर अगर हिम्मत और ताकत रखता होता तो मेहनत करता, तिजारत करता, ज़राअत करता, इसके नतीजे में सरबतमंद हो जाता, अमीर हो जाता। लेकिन सूदखोर इन कामों के लिए हिम्मत नहीं रखता, नालायक है। इससे कोई काम बन नहीं पड़ता। सूदखोरी की लत जो लग गई उसको, हराम खोरी है, सूद खोरी तो हराम है, अल्लाह ताला के कलाम पाक में इरशाद होता है।
फ़कत ये कर सकता कि चंद फीसद सूद वसूल करे और खाकर सो जाए। एक हबशी जंगी खातून का बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। एक सहिया उसके पास गया और पूछा कि तुम्हारे बेटे की सिफत में से तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी सिफत पसंद है। जंगी खातून ने थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद सोच कर कहा कि इस बेटे की महबूब तरीन सिफत मेरे नज़दीक ये है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। मालूम हुआ कि बेटा बाकमाल है, क्योंकि सदाकत कमाल की अलामत है। जो सच बोलता है वो कमाल पे जाता है। काबिलियत की अलामत है, सच्चाई सच्चे अमल की अलामत है, और झूठ नालायकी और ख़यानतकारी की अलामत है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदाकत अमानतदारी और झूठ ख़यानत है, रास्त गोई रास्तबाजी व पाकबाजी है, तो दरोगोई गलतकारी है। ज़मानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कि हर शख्स जो लड़ाई झगड़े को छोड़ दे, ख्वाह वो हक पर हो, झूठ छोड़ दे, ख्वाह मजाक में हो, और अच्छी सिफात का मालिक हो, उसके लिए जन्नत के बुलंद तरीन दर्जात में एक घर, वस्ते बहिश्त में एक घर, और एक घर बागाते बहिश्त के मरकज़ में देने की ज़मानत देता हूँ। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, इस किस्म के तीनों अफराद तीनों इक़साम के घर जन्नत में रखते हैं। क्या इससे ज़्यादा मोतबर कोई ज़ामिन हो सकता है? कोई ज़मानत दे सकता है इनसे ज़्यादा? क्या झूठ को छोड़ देना बहुत मुश्किल काम है? मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी अक्लमंद के नज़दीक इससे ज़्यादा मुनफ़अत बख्श और मुफीद काम कोई और भी हो सकता है। अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और यही बिन मुईन उलमाए अहले हदीस के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। एक दफ़ा दोनों हज़रात बगदाद की मस्जिद इसाफ़ा में नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कोई कह रहा है कि अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मुईन ने मुझे रसूलुल्लाह से रिवायत बयान की है कि जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके हर कलमे पर अल्लाह एक परिंदा पैदा फरमाएगा जिसकी चोंच सोने की होगी और जो मरजान से पुर होगी। मरजान बहुत खूबसूरत मोती है, मरजान का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। कहानी क्योंकि बहुत मुफस्सल थी। बहरहाल अहमद ने यहिया की तरफ देखा, यहिया ने अहमद की तरफ देखा। हर एक ने दूसरे से पूछा कि क्या तूने ये हदीस इसके सामने बयान की है? हर दो ने कहा कि हमने तो अभी तक ऐसी कोई हदीस सुनी ही नहीं। उस वक्त इन दोनों ने सब्र किया हत्ता कि उस शख्स ने अपनी बात मुकम्मिल कर ली। यहिया ने उस मर्द की तरफ इशारा किया और बुलाया। इसने सोचा कि ये लोग शायद इसे इनाम के तौर पे कुछ रकम देना चाहते हैं। जब आया तो यहिया ने उससे पूछा, तुम्हारे सामने ये हदीस किसने बयान की, किसने रिवायत की है? इसने कहा कि अहमद बिन हम्बल और यहिया बिन मुईन ने। यहिया ने कहा कि मैं यहिया बिन मुईन हूँ और ये अहमद बिन हम्बल हैं। हमने रसूलुल्लाह की अहादीस मुबारका में ऐसी कोई हदीस देखी तक नहीं। अगर बहतान बांधना है तो किसी और के नाम से बांधो, हमारे नाम से ना बांधो। इस आदमी ने कहा, तो यहिया बिन मुईन है? कहा कि हाँ। उस आदमी ने कहा कि मैंने सुन रखा था कि यहिया बिन मुईन अहमक है, लेकिन मैं यकीन न रखता था। अब मुझ पर साबित हो चुका है कि यहिया बिन मुईन वाकई अहमक है। यहिया ने पूछा कि वो कैसे? उसने कहा कि गोया दुनिया में तुम दो आदमियों के अलावा कोई अहमद बिन हम्बल और यहिया बिन मुईन है ही नहीं। मैं इसके अलावा अहमद बिन हम्बल से रिवायत कर रहा हूँ। साफ वहाँ पे झूठ बोल दिया, उनको झूठला दिया। अगर इस आदमी के पास इल्म होता तो उसे झूठ बोलने की ज़रूरत न थी। तो इन दोनों असातिज़ा से इस कदर हदीस सीख सकता था कि अपनी तमाम उम्र उन्हें नकल करता रहता, लेकिन जहालत और बेअक्ली ने उसे बदबख्ती में गिरा दिया था। पैगम्बर ने फरमाया, झूठ बोलना। अगर अहले जहन्नुम सच्चे और हकीकत वाले होते तो जहन्नुम की आग में न जलते। झूठा अपनी पर्दादारी खुद करता है और हक से दूर हो जाता है, बहुत से गुनाहों से आलूदा हो जाता है। जो भी ऐसा हो जाता है, अल्लाह की गज़ब की आग उसके इंतज़ार में होती है। फारसी रुबाई का तर्जुमा है कि अनवारे इलाहिया तेरी आँखों से मख्फी नहीं रह सकते ताकि तेरी आँखें इखलास के परतों से रोशन हों। झूठ की खेती हकीकत का फल नहीं लाती। ये खुश्क दरिया ज़िंदगी का सरचश्मा नहीं हो सकता। झूठ बोलने का पहला मरहला
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے وہ آگے نقل کر ڈالے۔ جو شخص ہر وہ بات کہہ ڈالتا ہے جو کچھ اس نے سن رکھا ہے، اس کی بات عقل مندوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ علماء حدیث ان علماء کی بیان کردہ احادیث کو قابل اعتماد شمار نہیں کرتے جنہوں نے ضعیف روایات پر اعتماد کر لیا ہے۔ احمد بن عیسیٰ نے کہ جو حضرت امام علی رضا اور حضرت جواد ہادی علیہ السلام کے زمانے میں علماء میں شمار ہوئے ہیں، برقی کو شہر قم سے اس لیے نکال باہر کیا کہ وہ ضعیف راویوں سے روایت بیان کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی اخبارات کی خبروں پر یا میڈیا کی خبروں پر مطمئن ہو جائے تو وہ بہت احمق اور بدبخت ہوگا جب تک کہ خود وہ اس کی تحقیق نہ کر لے۔ اب جھوٹے کا عذاب ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا، آج جب میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے نزدیک آیا اور کہا کہ اٹھ، میں اٹھ کھڑا ہوا، اور دو افراد کو دیکھا کہ ایک کھڑا ہوا ہے اور لوہے کی سلاخ اس آدمی کے منہ میں ایک گوشے میں گھسا رہا ہے اور اس قدر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ سلاخ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان تک جا پہنچے، پھر باہر نکال لاتا ہے اور منہ کے دوسرے گوشے میں گھسا دیتا ہے اور اس گوشے کو بھی اسی طرح پارا پارا کر دیتا ہے جیسے پہلے گوشے کو کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ جس نے مجھے اٹھایا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ اسے کیوں عذاب دیتے ہیں؟ کہا، یہ مرد دروغ گو ہے، اسے قیامت تک قبر میں ایسے ہی عذاب و شکنجہ دیتے رہیں گے، کیونکہ وہ جھوٹا تھا۔ جھوٹا انسان نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ انسان اس لیے نہیں کہ انسانوں کی فضیلت دوسرے جانوروں پر قول مسلم ہے، یہ ایک ایسا قول ہے جو حقیقت کی خبروں میں سے ہے، ورنہ یاوا گوئی کو قول نہیں کہہ سکتے کہ آئیں بائیں شائیں کی اور کہا کہ یہ قول ہے، اور دروغوں کی باتوں کو قول نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ قول کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی، اس لیے کہ حقیقت سے کوئی خبر اس کی باتوں میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ بس جھوٹے کی باتیں جانوروں کی ڈینگوں سے بھی بدتر ہیں اور کان کھانے کے علاوہ کوئی اثر نہیں رکھتی۔ جھوٹا جانور سے بدتر ہے کیونکہ جانور کی ڈینگ میں خیانت کا کوئی راستہ نہیں ملتا، لیکن جھوٹے کی بات خیانت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر جانوروں کی قدر و قیمت اس انسان سے زیادہ ہے کہ جو جھوٹا ہے مگر اپنے آپ کو انسان گمان کرتا ہے۔ جھوٹی قسم کہ زیادہ قسمیں کھانا اچھا کام نہیں بلکہ اس مقدس نام کی سبکی کا سبب شمار ہوتی ہے جسے مقدس نام سے قسم کھاتے ہیں۔ قسم کھانے والا جھوٹا ہو تو بدترین لوگوں سے بھی پستر ہوگا، جھوٹ کی ناپاکی بھی برقرار رکھتا ہے اور اضافی طور پر اس مقدس نام کی سبکی کا سبب بھی قرار پاتا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، چاہے وہ اللہ کی قسم ہو یا کلام پاک کی قسم ہو یا کسی اور بڑی ہستی کی۔ یہ بدترین بے ادبی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی متاع انسانی کو جھوٹی قسم کے ذریعے فروخت کرے گا وہ ایسے لوگوں کے زمرے میں محشور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اس پر رحمت کی نظر کرے گا، نہیں جس کا کوئی عمل قبول نہ فرمائے گا، جس کا کام ہی جھوٹی قسمیں کھانا ہو اور دنیا و آخرت کا گھٹیا ترین آدمی ہوگا۔ جھوٹی قسم کا انجام دیکھیں کہ جھوٹے مخبر نے عباسی بادشاہوں کے عامر منصور عباسی کو اطلاع دی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکومت کے خلاف قیام کرنے کی فکر میں اپنے غلام مولا تک کو اپنے کے شیعہ ہیں جو ان کے مومنین ہیں ان کی طرف بھیج رکھا ہے تاکہ مال اور اسلحہ جمع کریں۔ منصور بہت غصے میں مبتلا ہو گیا، مدینے کے امیر کو لکھا کہ امام علیہ السلام کو بغداد بھیج دے۔ امام علیہ السلام عراق روانہ ہو گئے۔ جس وقت منصور کے پاس پہنچے تو عباسی بادشاہ نے شروع میں آپ کا احترام کیا لیکن بعد میں غصے سے بے ادبانہ گفتگو پر اتر آیا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ مولا آپ کے لیے مال اور اسلحہ جمع کر رہا ہے۔ امام نے تکذیب فرمائی اور کہا یہ بات جھوٹ اور تہمت ہے۔ منصور کو جب یہ معلوم ہوا تو اطلاع دینے والے کو بلایا۔ اس شخص نے امام علیہ السلام کی بھی حیا نہ کی اور آپ کی حضوری میں کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے واقعی صحیح ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم کھاؤ۔ وہ آدمی جب آمادہ سوگند ہو گیا، قسم کھانے پہ آمادہ ہو گیا تو اس نے قسم کا صیغہ یوں جاری کیا، واللہ الذی لا الہ الا هو الطالب الغالب الحی القیوم،
امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، جیسے میں کہوں اس طرح قسم کھاؤ۔ پھر فرمایا کہو کہ میں اللہ کے حول اور قوت سے باہر ہو جاؤں اور اپنے حول اور قوت میں داخل ہو جاؤں۔ اگر جو کچھ میں نے کہا ہے وہ جھوٹ ہو۔ جھوٹے چغل خور نے اسی طرح صیغہ قسم جاری کر دیا اور اسی وقت وہ گر کے مر گیا۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو پروگرام ہوگا جھوٹ سے ہی متعلق ہوگا کہ جھوٹ اور ایمان قرآن حکیم سے۔ اجازت چاہتا ہوں دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو ہر قسم کے شر پسندوں سے اور ان علماء سو سے کہ جو منافرت اور تکفیریت پھیلا رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے، اور ہمارے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں سے بالخصوص ایران پر اپنی غیبی مدد اور اپنی تائید عزتی فرمائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ ملک بھی پاکستان کی طرح مضبوط ہو سکے اور دوسرے ممالک بھی اکٹھے ہو سکیں اور یکجہتی پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔